हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि वीकली करंट अफेयर। तो आज के हम इस वीडियो में जो वीकली करंट अफेयर देखेंगे वो पूरे हफ्ते का होगा और इसे हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे और इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो ये हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मून डे। यह उस दिन की याद दिलाता है जब मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था, यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था और लगभग 47 पाउंड की जो चंद्र एकत्रित सामग्री थी वो एकत्रित करके वो वापस धरती पर लेकर आए थे, जिससे वह अध्ययन के लिए उसका उपयोग कर सकें। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र जो है उसने कब इसकी शुरुआत करी थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस मतलब मानव की पहली लैंडिंग के यानी कि 20 जुलाई को इसकी शुरुआत करी थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस महासभा ने जो ये आवेदन था वह 22 दिसंबर 2021 को ये इसको मंजूरी प्रदान करी थी और उसके बाद से ही 20 जुलाई सन 2022 से यह दिवस मनाने की घोषणा की गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। हम इसकी 2023 की इसकी थीम के बारे में देखें कि 2023 की अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की थीम क्या थी। तो उस थीम थी मानवता के लिए चंद्र यात्रा की शुरुआत। ये थी उसकी थीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। नवी मुंबई के 18 वर्षीय अंशुमन झिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले यह सबसे कम उम्र के तैराक बनकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब हम नॉर्थ चैनल की बात करें कि ये क्या होता है, यानी उत्तरी चैनल क्या होता है। तो यह उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट एवं स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के मध्य स्थित एक चुनौतीपूर्ण जलडमरू मध्य है जो आयरिश सागर के अंत के रूप में कार्य करता है और यह उत्तर पश्चिम की ओर यह अटलांटिक महासागर में बहता है। अंशुमन ने यह उपलब्धि जो है वह 125 दिनों में पूरी की है और जिसके बाद से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। उनकी सफल क्रॉसिंग 1947 के बाद से अपनी तरह की 114वीं उपलब्धि है जो नॉर्थ चैनल तैराकी की कठिनाई को दर्शाती है। उसके हम बात देखें कि जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाले जो पहले भारतीय थे या जो पहले व्यक्ति थे वो थे मिहिर सेन और मिहिर सेन ने यह जो उपलब्धि थी वह 14 घंटे लगभग 45 मिनट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी और मिहिर सेन के पास एक साल के भीतर में मतलब सभी 5 महाद्वीपों के महासागर को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति होने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और जो उत्तरी चैनल को पार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे एल्विश अली। अंशुमन की उपलब्धि से पहले जो एल्विश अली हजारिका थे वह उत्तरी चैनल को यानी नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट हमारा फिल्म फेयर पुरस्कार 69वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात 2024 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड 69वें सीजन की मेजबानी करेगा गुजरात और यह गुजरात में पहली बार ये समारोह आयोजित किया जाएगा। अब हम इसके पहले यानी कि 68वां जो समारोह हुआ था उसकी हम बात करें तो जो 68वां था वो हुआ था मुंबई में और जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था गंगूबाई काठियावाली को और बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड मिला था बधाई दो को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था आलिया भट्ट को। नेक्स्ट हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा भवन कहाँ बनेगा? तो भारत में सूरत के गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा भवन का निर्माण किया गया है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इस बिल्डिंग ने जो अमेरिका के पेंटागन जो है वह अमेरिकी रक्षा विभाग है, अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ा है। अमेरिका का पेंटागन जो है वह अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग माना जाता था, यानी कि इस बिल्डिंग में अभी तक एक साथ सबसे ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम करते थे, लेकिन अब ये उपलब्धि सूरत के डायमंड एक्सचेंज ने हासिल की है। और इस एक रिपोर्ट के मुताबिक CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सूरत का ये जो डायमंड एक्सचेंज इसमें लगभग 65,000 यानी 65,000 कर्मचारी काम करेंगे।
और जिसमें से जो डायमंड पॉलिशर्स होंगे, कटर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे और ट्रेडर्स भी इसमें शामिल हैं। इस बिल्डिंग को तैयार करने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा है और यह जो बिल्डिंग है वह 15 मंजिला है और इसका जो फ्लोर स्पेस है वह लगभग 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट है और ये जो भूमि है 35 एकड़ भूमि में ये बिल्डिंग जो है वह फैली हुई है और इसमें बनाने में जो इसका खर्च आया है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है और इसका जो आधिकारिक उद्घाटन है वह 21 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा और जो सूरत है वहाँ दुनिया के लगभग 90% हीरे तराशे जाते हैं। और इस जो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है उसे तैयार किया है नई दिल्ली स्थित भारतीय फर्म मार्को जेनेसिस ने इस बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार किया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन से उड़ान भरने वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो किया है चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन से उड़ाने वाला रॉकेट यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चाइना ने। चीनी स्पेस कंपनी है लैंड स्पेस यानी चीनी एरोस्पेस कंपनी है लैंड स्पेस। इसने अभी हाल ही में एलन मस्क के स्पेस एक्स को पीछे छोड़ते हुए जूके 2 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके यह उपलब्धि हासिल की है और इसमें जो है मीथेन एवं लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा संचालित यह रॉकेट गोबी रेगिस्तान में ज़ियुक्वान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जो चाइना है वह दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है। यह जो प्रक्षेपण था वह चाइना का दूसरा प्रयास था क्योंकि दिसंबर 2000 पिछले साल मतलब 2022 में यह पहला जो इसका प्रारंभिक प्रक्षेपण था वह विफल हो गया था, इसलिए ये उसका दूसरा प्रयास था और इसमें इसने सफलता हासिल की है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है झारखंड में। अडानी समूह ने दुनिया यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजली प्रोजेक्ट यानी कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है और पहली बार अडानी समूह ने बांग्लादेश बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए झारखंड से गोंडा से पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है और तरल ईंधन के उपयोग से उत्पन्न महंगी बिजली की जगह बांग्लादेश में अब इस झारखंड के गोंडा से बिजली की आपूर्ति की जाएगी और इस परिवर्तन से बांग्लादेश में खरीदी गई बिजली की जो औसत जो कीमत भी है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वह कुल 1600 मेगावाट का है झारखंड के गोंडा से। नेक्स्ट हमारा विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो जीता है कार्लोस अल्काराज ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं ये कार्लोस अल्काराज। इन्होंने अभी हाल ही में विंबलडन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है और इन्होंने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। कार्लोस अल्काराज का यह पहला विंबलडन था और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। अब हम विंबलडन की बात करें लेकिन यदि नोवाक जोकोविच ये मैच जीत जाते तो फिर मेंस सिंगल में सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने के मामले में यह रोजर फेडरर की बराबरी कर लेते। रोजर फेडरर ने यह ट्रॉफी 8 बार जीती है। अब हम विंबलडन की बात करें तो यह दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें यह जो विंबलडन है वह 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक प्रतियोगिता है और यह जो प्रतियोगिता यह एकमात्र टेनिस की प्रतियोगिता है जो खेल की मूल सतह यानी कि घास पर खेली जाती है और इसे लॉन टेनिस भी बोला जाता है। विंबलडन को मतलब विंबलडन जिस उस पर खेली जाती है उसको लॉन टेनिस बोला जाता है। इसकी जो 4 ग्रैंड स्लैम है वो 4 है। पहले नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो जनवरी में खेली जाती है। दूसरे नंबर पर आती है फ्रेंच ओपन जो कि अप्रैल या मई के मध्य में खेली जाती है। तीसरे नंबर पर विंबलडन आती है, जून जुलाई में खेली जाती है। चौथे नंबर पर आती है यूएस ओपन जो लगभग नवंबर दिसंबर में खेली जाती है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में नया जिला घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में 54वें जिले की घोषणा की और उस जिले का नाम है नागदा जो उज्जैन से अलग होकर बनाया जाएगा।
नागदा जो है वह फिलहाल मतलब अभी उज्जैन का एक तहसील है और उसे अब जिला बनाया जाएगा। नागदा की हम ऐतिहासिक मतलब उसका महत्व देखें तो इसका हमें उल्लेख महाभारत काल में देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध जीतने वाले पांडवों के इतिहास में इसका उल्लेख हमें मिलता है नागदा का। दरअसल जो पांडवों के जो पुत्र थे राजा जन्मेजय, उन्होंने एक बार नागों के दाग के लिए एक बार विशाल यज्ञ करवाया था और यही यज्ञ जो जिस स्थान पर करवाया था उसका नाम पड़ा नागदा। तो ये वही वाला नागदा है, उसको अब नया जिला बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा में अब 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा खोला जाएगा और 6 वर्षों में तैयार किया गया यह रनवे जो है यानी कि जो एयरपोर्ट है सबसे सुविधाओं और सुरक्षित एयरपोर्ट में से एक है और चौथा रनवे खुलने से इसकी में विमानों की उड़ान में जो तेजी आएगी। अभी जहां दिल्ली से लगभग 1400 विमान रोजाना उड़ाई जा रही थी, अब इस चौथा रनवे खुलने से लगभग जो विमानों की संख्या है उसकी संख्या 2000 तक पहुंच सकती है। और ये जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है वह दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्टों में से एक है और उसमें IGI जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी उसमें शामिल है। तो ये था वीकली करंट अफेयर जो हम हर सैटरडे या शनिवार को देखते हैं, पूरे वीक का इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर है उसको। थैंक यू।